हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय और शेषफल प्रमेय में जो कल क्वेश्चन बच गए थे उनका हम लोग आज अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या को जब 136 से भाग किया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो इस प्रकार के हमने कल क्वेश्चन बहुत से किए थे, तो इसका आपको तुरंत आंसर देना है। कैसे करना है, जो हमारा पहले एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ डिटेल में। जो हमारा पहले शेषफल बच रहा था उसको हमें जिस संख्या से बाद में भाग करना है उससे हम भाग कर देते हैं और जो शेषफल मिलता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 36/17। तो 36 को जब 17 से भाग करेंगे तो आपको पता है 17 दूनी 34 होता है, शेषफल बचेगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं को जब 17 से, इसमें दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं को जब 17 से भाग किया जाता है, 17 से भाग किया जाता है, दो संख्याएं हैं, दोनों को 17 से ही भाग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं को जब 17 से भाग किया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेषफल बचता है। यानी जब पहली संख्या को भाग किया जाता होगा तो शेषफल 13 बचता है, जो दूसरी संख्या को भाग किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। आगे क्या कह रहा है, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग किया जाए, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को हम 17 से भाग करें, यानी सम को अगर हम 17 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लीजिए। दो संख्याओं को जब 17 से भाग किया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेषफल बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, वही पुराना फंडा। क्या करना है, जो पहले शेषफल बच रहा है उन दोनों शेषफल को हम जोड़ लेंगे। तो 13 और 11 को जब हम जोड़ेंगे, यानी 13 + 11, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब इस 24 को आपको 17 से भाग कर देना है और जो शेषफल है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 24/17। तो शेषफल कितना बचेगा, जब 17 से आप भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से शेषफल बचेगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या किया है, ऐसे प्रश्नों में मैंने क्या बताया, क्या करना है, जो पहले शेषफल बच रहा है, तो पहले दो संख्याओं को भाग कर रहे हैं तो दो शेषफल मिल रहे थे, तो हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं को, जो शेषफल बच रहा था दोनों संख्याओं का, उनको हमने जोड़ दिया। जब जोड़ा तो हमें मिल गया 24। अब हम इस 24 को 17 से भाग कर देंगे और जो शेषफल आएगा वही शेषफल वो तब हमें मिलेगा जब दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 17 से भाग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 7। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या में जब 221 से भाग किया जाता है, यानी जब 221 से भाग किया जाता है तो शेषफल मिलता है 64। यदि उस संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऐसे हम बहुत से प्रश्न कर चुके हैं, आपको पता है कि केवल 64 को 13 से भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 64 को 13 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 13 चक्कू 52, 13 पच्छे 65, यानी 13 चक्कू 4 बार जाएगा ना, तो कितना यहाँ से बचेगा, 12। यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है उसको आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे। उसमें बता रहा है जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा प्रश्न हम अभी कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। कब, जब दो संख्याएं हैं उनको हम पहली संख्या को जब 33 से भाग करते हैं तो शेषफल मिलता है 21, और जब दूसरी संख्या को भाग करते हैं 33 से तो शेषफल मिलता है 28। तो आपको बताना है यदि उन दोनों संख्याओं के हम योग को 33 से भाग करें, यानी सम को अगर जो हम भाग करें दोनों संख्याओं के 33 से तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा प्रश्न हमने बताया था कैसे करना है। जो पहले शेषफल आ रहा था उन दोनों शेषफलों को लेते हैं जोड़। जब हम 21 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। और हम 49 को जब भाग करेंगे किससे, 33 से, क्योंकि हमें बाद में 33 से भाग करना है।
जब हम 49 को 33 से भाग करेंगे तो यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 16। यही हो जाएगा आंसर। यानी विकल्प इसमें कौन सा सही है, विकल्प नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब n को, क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो बताना क्या है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n को 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, शेषफल आता है 2। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। फिर अगली बात क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि यदि हम n स्क्वायर को 5 से भाग करें तो आपको बताना है शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ आप n देख के ना डरें, n का मतलब है कोई नंबर। तो आप कोई संख्या ऐसी मान लीजिए जिसको हम 5 से भाग करें तो शेषफल 2 बचे। छोटी छोटी संख्या माने, आप बड़ी मान के भी कर सकते हैं, छोटी मान के करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होगी। तो आप छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको हम 5 से भाग करें तो शेषफल 2 बचे। तो आप कह देंगे कि 5 से बड़ी होगी, और कौन सी होगी, 7 हो सकती है, क्योंकि जब हम 7 को 5 से भाग करेंगे, 7 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। यानी पहली कंडीशन हमारी कौन सी संख्या, 7 जो है वो पहली कंडीशन को पूरी कर रही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम एक संख्या मान के हल करते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जब ऐसा प्रश्न जो आपसे हल ना हो और ऐसा कुछ आपको दिया हो कि शेषफल इतना बच रहा है, और तो उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन में संख्या मान लेनी है। तो इसमें मैं संख्या मान लेता हूँ 7, क्योंकि 7 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 2। तो जब हमने यहाँ पर 7 मान लिया n की जगह पे, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर अगर वो 7 होगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हमने n बराबर 7 मान लिया तो n स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 7 7 49। तो जब 49 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया कि n थे, क्वेश्चन में कह रहा था कि n को जब हम 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो उसके वर्ग यानी n स्क्वायर को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने देखा कि n की जगह पर अगर हम 7 रखते हैं तो हमें शेषफल 2 मिल जाता है। तो हमने क्या किया, n की जगह पे 7 रख लिया, अपने मन में मान लिया। तो जब यहाँ पे हमने n की जगह पे 7 रखा तो हमें शेषफल 2 मिल गया, यानी ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। तो यहाँ भी तो n की जगह पे 7 होगा, तो यहाँ पे जब n के जगह पे 7 रखेंगे तो n स्क्वायर है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। जब 49 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 4। यानी 49 को जब हम, आप ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ से शेषफल 5 9 बार जाएगा तो यह हो जाएगा 45, तो शेषफल कितना बचा, 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, क्योंकि इस प्रकार से कि जो क्वेश्चन है हमने बहुत से क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से हल करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, यानी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर जो आप सीरियसली क्लास को देख रहे हैं और आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में, यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वेश्चन है हमने बहुत से क्वेश्चन का अभ्यास किया है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में 100, क्वेश्चन में ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में 175 से भाग देने पर शेषफल 132 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को अगर हम 25 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो ये भी उसी प्रकार से, मतलब ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन मैंने दिया जिसमें बात हो रही थी कि अगर किसी संख्या को 36 से भाग करें तो शेषफल 19 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, इसको आपको आंसर करना है। दूसरा मैंने बताया कि यदि एक संख्या को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित संख्या को 175 से भाग किया जाता है तो शेषफल आता है 132। तो उसी संख्या को जब 25 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या को
425 से भाग किया जाता है, यानी विभाजित करने पर शेषफल मिलता है 45। तो आपको बताना है जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो मैं नीचे वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने बताया ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना, जो पहले आपको शेषफल मिल रहा था, यानी जो पहले शेषफल बच रहा था, उसको बाद में जिस संख्या से भाग करना है उससे कर देते हैं भाग। तो यहाँ पे हम 45 को 17 से भाग कर देंगे। जब 17 से भाग करेंगे तो आपको पता 17 दूनी होता है 34 और बचेगा कितना 11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी। इन दोनों क्वेश्चन में मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप ऑप्शन वहाँ पे क्वेश्चन में देख के और अपना जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसी संख्या को इसमें क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है, तो y का मान बताएं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी संख्या x को 289 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल प्राप्त होता है 18। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा, यानी x को ही जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो बताना है शेषफल मिलता है आपको y। तो आपको बताना है y का मान क्या है, यानी आपको शेषफल बताना है बाद में कितना बचेगा, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहले क्या होता था, पहले आपको कोई संख्या कह देता किसी संख्या को, लेकिन अब इस बार क्या किया, किसी संख्या की जगह पे x कह दिया है संख्या का नाम। तो पहले क्या है, जब आप x को 289 से भाग करते हैं तो शेषफल 18 बचता है। तो बता रहा कि जब हम x को ही 17 से भाग करेंगे तो शेषफल बचता है y, तो y का मान बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही थोड़ा तरीका बदल दिया। उसमें क्या होता था, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसमें कह देता था किसी संख्या को, लेकिन इसमें कौन सी संख्या कह दी, इसमें संख्या दे दी आपको x। उसमें पूछता था शेषफल बताइए, इसमें शेषफल दे दिया, कह रहा है y शेषफल है, y का मान बताइए। क्वेश्चन वही है, आप ये भूल जाइए कि x और y दिया गया। आप पुरानी तरह से इसको हल करिए। कैसे, कोई संख्या है उसको 289 से भाग करते हैं तो शेषफल 18 आता है। जब उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, 18/17, तो शेषफल क्या आ जाएगा 1। तो यानी y का मान क्या है 1, तो y ही तो शेषफल बच रहा था और y का मान कितना निकल के आ रहा है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था एक संख्या x को 289 से भाग करने पर शेषफल 18 आता है। तो उसी संख्या x को जब 17 से भाग करेंगे तो शेषफल y बचता है, तो y का मान बताएं। तो इस क्वेश्चन तो ऊपर वाला है, केवल इसमें ऊपर वाले इस क्वेश्चन में क्या अंतर था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कह देता था किसी संख्या को, इसमें आपको संख्या दे दी x। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहता था कि किसी ये शेषफल बताइए कितना होगा, इसमें शेषफल दे दिया y होता, तो आपसे कह रहा y का मान बताइए। तो क्वेश्चन वही है, आप x y भूल जाइए और उसी प्रकार से इसको हल करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, यानी कोई संख्या n होगी उसको 6 से जब भाग किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा। 2n को अगर वो 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें n मतलब कोई संख्या, तो हम कोई भी संख्या मान लें। कौन सी संख्या ऐसी माने जिसमें हम 6 से जिसको भाग करें शेषफल 4 बचे। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, छोटी छोटी संख्या लें, आप बड़ी मान के भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी लेंगे तो कैलकुलेशन कम होगा। तो हम छोटी मान लेते हैं कि कौन सी हो सकती है, 10 हो सकती है, क्योंकि 6 से तो बड़ी होगी। 6 से बड़ी होगी तो 7 अगर जो हम लेते हैं तो शेषफल 1 बचता है। 8 लेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 9 लेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 9 को जब 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। 8 यहाँ पे लिख के जब 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 7 लिख के करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। यानी जब हम संख्या n की जगह पे कोई संख्या में लेनी, अगर जो हम 6 ले लेंगे तो 0 शेषफल बचेगा। 7 ले लेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 8 ले लेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 9 ले लेंगे शेषफल 3 बचेगा।
और शेषफल बचाना कितना, शेषफल तो बचाना 4, तो हमें लेना पड़ेगा n की जगह पे 10। जैसे हमने माना अपने मन में n की जगह पे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n है, इन 10 से गुणा हुई है, यानी n में 2 की गुणा हुई है, तो यानी 10 में 2 की गुणा हुई है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 20, क्योंकि जब n बराबर हमने माना 10 तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 20। अब 2n बराबर हो गया 20, यानी 20 को हमें 6 से भाग करना है, तो शेषफल क्या बचेगा, जब 20 को आप 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आपको आ जाएगा 2। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मतलब यही कह रहा है कि आपको यहीं पे अगर वो आपको एक संख्या दे देता या आपसे ये कहता है कि किसी संख्या को n 6 से भाग करने पर शेषफल इतना बचता है, तो उसको उस संख्या के 2 गुने को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल इसमें n ले दिया है। यहाँ पे आप 3n भी कर सकता है, 4n भी कर सकता है, तो जितना भी जो भी कहे उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है, भागफल का 3 गुना है, और शेषफल का कितना है, शेषफल का 6 गुना है, भाजक ही शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो, कह रहा है अगर शेषफल 2 आपको दे दिया जाए तो आपको बताना है कि भाज्य कितना होगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब ये होता है, सूत्र कैसे होता है इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आज मुझे डिस्कस करना नहीं पड़ेगा और फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, जब शेषफल 2 दिया गया तो शेषफल की जगह पे हम 2 रख देते हैं। जैसे हम 2 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 6 यानी 12, यानी हमें भाजक पता चल गया कितना है, भाजक बराबर है 12, यानी भाजक बराबर क्या हो गया, भाजक बराबर हमने निकाल लिया, क्योंकि शेषफल 2 दिया गया था तो वहाँ से हमने भाजक निकाल लिया 12। इसके अलावा भाजक बराबर एक और शर्त हमें दी है, क्या दी है कि भाजक जो है ये भागफल का 3 गुना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बता रहा था भागफल का 3 गुना है, तो यहाँ से हम भागफल भी निकाल सकते हैं। तो भागफल क्या हो जाएगा, भाजक बटे 3, तो भाजक 12 है और भागफल 3 है, तो सॉरी गुणे में 3 था तो नीचे आ गया, जब 3 नीचे आ गया तो यहाँ से क्या आ गया 4, यानी भागफल हमें मिल गया 4 और भाजक मिल गया हमें 12, और शेषफल तो हमें क्वेश्चन में दिया है 2, शेषफल तो क्वेश्चन में ही दिया है 2। तो अब हम भाज्य निकालना था, तो भाज्य हम आराम से निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक यानी 12 गुणे भागफल यानी 4 प्लस शेषफल यानी 2, तो 12 चौक 48 2 50, तो भाज्य क्या है 50, यही आंसर हो गया आपका। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में कह रहा है जब एक संख्या को 44 से भाग किया जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 44, कोई संख्या होगी, किसी संख्या को जब 44 से भाग किया जाता है तो भागफल आता है 432। इस बार भागफल दिया है, भागफल कितना आता है, भागफल आता है 432, और शेषफल दिया है 0, यानी शेषफल आता है कितना, शेषफल आता है 0। यदि उसी संख्या को 31 से भाग किया जाए तो आपको बताना है तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस प्रश्न को मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, हमें यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन, में एक बार दोबारा पढ़ के बता देता हूँ आपको कि जब एक संख्या को 44 से भाग किया जाता है तो भागफल आता है 432 और शेषफल आता है 0। फिर कह रहा है जब उसी संख्या को 31 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो अगर जो हम वो संख्या पता कर लें कि किस संख्या को भाग किया गया है 44 से, तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसी संख्या को हम 31 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेषफल क्या मिलेगा।
तो हमें संख्या एक्चुअल में करना क्या है, हमें सबसे पहले संख्या निकालना होगी। जब संख्या निकाल लेंगे तो आराम से हम उस संख्या को 31 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या मतलब क्या होगा, संख्या ही तो जो यहाँ से संख्या निकलेगी वो होगी भाज्य के बराबर। तो यानी हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारा कितना है, भाजक है 44, भागफल कितना है 432 प्लस शेषफल। तो यहाँ से कितना निकल के आया, 44 और 32 की जब आपस में आप गुणा करेंगे तो आप जब इसको भाग करेंगे, आप चाहें तो उस जैसे आप बचपन में करते थे वैसे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब इसको आप गुणा करेंगे 44 को 432 से, तो आपका गुणनफल जो आएगा वो आएगा 19,008 और प्लस शेषफल 0 है साथ में, तो इसका 0 जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भाज्य हमारा कितना निकल के आया, भाज्य हमारा निकल के आया 19,008। आपको ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने गुणा कर दी यहाँ पे, लेकिन गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो बताना है कि शेषफल कितना आएगा। तो आप इतनी ही संख्या ले लीजिए, इस संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने गुणा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गुणा कर देंगे तो थोड़ा सवाल लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें तो आंसर निकालना है ना, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। यानी भाज्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 44 गुणे 432, इतना ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, अगर जो उस संख्या को 31 से भाग करते हैं तो हम अब संख्या में मिल गई, संख्या में क्या मिल गई 44 गुणे 432, यही हमारी संख्या हो गई। अब इसको हम भाग कर देते हैं 31 से। तो जब आप इसको 31 से भाग करेंगे, जब 44 को भाग करेंगे 31 से, तो यहाँ पे आपको शेषफल मिल जाएगा कितना 13, और जब इधर भाग करेंगे तो 31 इकन्ना हो जाएगा 31, एक बार गया, बचा कितना 12, हो गया 122। ऐसे देखिए ना, 31 इकन्ना 31 एक बार गया ना, ऐसे कर लीजिए यार, 31 432 एक बार गया तो ये हो गया 31, 2 बचा, ऊपर बचा 1, 12 हो गया, इधर से 2 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब 3 बार करेंगे इसको भाग तो क्या आएगा, 3 इक्कन 3 और 3 3 9, 93 हो गया। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 12, 12 में से 3 गया 9, इधर बचा 11, 11 में से 2 9 गया 2, यानी 29 आपका ये शेषफल बचा। इधर से बचा 13, इधर से आपका शेषफल बचा 29। अब आप करिए क्या, 31 से भाग करना, तो अब ऊपर मिल गया आपको 13 गुणे 29 बटे 31। अब इसकी गुणा कर लीजिए, कितनी 29 और 13 की। तो इसकी जब करेंगे 13 और 29 और 13 की, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 377, यानी 377 बटे 31। अब आपको 31 से भाग कर देना है 377 को। जब यहाँ पर आप भाग करेंगे तो यहाँ से आपको क्या एक बार जाएगा, 31 उतार लिया 6 हो गया 7, 31 दूनी 62, तो यहाँ से शेषफल क्या है, यहाँ से शेषफल आपको 5 मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न में हमने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था कि जब एक संख्या को 44 से भाग किया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेषफल मिलता है 0। तो आपको बताना था उसी संख्या को अगर जो 31 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले वो संख्या निकाली कि किस संख्या को भाग कर रहे हैं 44 से। तो हमने संख्या कैसे निकाली, संख्या जो होगी वही तो भाज्य होगी। तो भाज्य हमें पता है कैसे निकाला जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इससे हमने संख्या निकाल ली 44 गुणे 432, ये संख्या आई। फिर इसको आप चाहे यहाँ से हल करिए, क्योंकि आपको तो शेषफल निकालना है, चाहे यहाँ से हल करिए। अगर यहाँ पे इसको गुणा करते, इसको भी हल करते, तब भी इतना ही लंबा होता। मैं सोच रहा था शायद छोटा हो जाए, लेकिन इतना ही लेंदी क्वेश्चन होगा। तो यहीं पे चाहे तो आप इसको 31 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल 5 मिल जाएगा, और चाहे तो इस तरीके से आप करिएगा जिस तरीके से मैंने बताया। तो ये भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं छोटा के चक्कर में मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो आज जैसे यहाँ पे आप इतनी गुणा की 19,008 आया था, तो इसको आप 31 से भाग करेंगे तो यहाँ से भी आपको शेषफल 5 ही मिलेगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो है 247 क्लासेस के नाम से, इसमें सब कुछ स्मॉल रहेगा सभी। तो इससे आप मतलब जुड़ सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको यहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है,
वो है यूपी लेखपाल क्लास डाउट के नाम से, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ भी अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। अगर जो आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पे अपना डाउट डाल सकते हैं, तो उसको मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा और जिससे अगली क्लास जो होगी वो भी आपके लिए काफ़ी बेटर होगी। यानी हम अब बेटर अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरा आने वाली जो क्लास हो उसमें मैं 100% दे पाऊँ। दोस्तों, अपनी अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 13 से भाग करने पर शेषफल 8 बचता है और 7 से विभाजित करने पर, यानी 7 से भाग करने पर शेषफल 6 बचता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संभावित संख्या आपको बतानी है। इस बार आपको संख्या ही बतानी है। कह रहा है वह छोटी छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 13 से भाग करने पर शेषफल 8 बचता है और 7 से भाग करने पर शेषफल 6 बचता है। और आपका जो ऑप्शन, ऐसे दोस्तों प्रश्नों को करने के लिए आप ऑप्शन देखिए। आपका जो ऑप्शन दिया है, यानी विकल्प जो आपके दिए गए हैं, वो पहला विकल्प दिया गया 48, दूसरा विकल्प दिया गया है 34, दिया है 40 अगला विकल्प, और अगला दिया है 41। यानी 4 विकल्प दिए हैं, 48, 34, 40 और 41। तो ऐसे प्रश्नों को जल्दी से आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्शन पे जाना होगा। तो पहला ऑप्शन उठाइए और उसको 7 से भाग करिए, देखिए क्या शेषफल 6 आ रहा है। तो जब 48 को आप 7 से भाग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि शेषफल 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 छंग 42 होता है, वहाँ पे शेषफल आपको 6 मिल जाएगा। यानी जब 48 को आप 7 से भाग करेंगे तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, यानी पहला विकल्प हमारा हो सकता है, पहला विकल्प हो सकता है, इसके चांसेस हैं। अब दूसरी आप चेक करिए कि क्या 13 से भाग करिए 48 को 8 आता है, तो 13 तियाँ 39 होता है। तो आप कहेंगे नहीं 8 तो नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यानी पहला विकल्प हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये पहली 7 से भाग करने पर तो शेषफल 6 आ रहा है, लेकिन जब 13 से भाग करते हैं तो शेषफल 8 आ रहा है। तो पहला विकल्प हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। दूसरे विकल्प को हम उसी प्रकार चेक करेंगे। 7 से भाग कर रहे हैं तो क्या 7 चौके 28 होता है, यहाँ से शेषफल 6 आ रहा है, यानी पहली जो 7 वाली कंडीशन है इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 13 वाले को चेक करते हैं। 13 तियाँ होता है 39, यानी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यानी 8। हाँ, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, क्योंकि 13 से भाग करने पे हमें यार जब हम 7 से 34 को भाग करेंगे तो 7 चौके 28 होता है, 7 पछे 35 होता है, उससे बड़ा हो जाएगा 34 से, 7 चौके 28। तो यहाँ से शेषफल 6 आ रहा है, यानी 7 से भाग करें तो शेषफल 6 आ रहा है, यानी पहली कंडीशन तो लग गई। अब दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए 13 से भाग करते हैं किसको, 34 को, तो 13 तियाँ 39, 3 बार जा रहा है, सॉरी 3 बार 39 कर दिया जाता है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बचा 8, यानी ये विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही बैठ रहा है। यानी 7 से भी कट रहा है, काटते हैं तो शेषफल 6 आ रहा है, और 13 से भी काटते हैं तो शेषफल 8 आ रहा है। इन दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब हमें अगले भी ऑप्शन चेक करने होंगे। अगला ऑप्शन 7 चेक करते हैं। तो 40 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28, 7 पछे 35 होता है, वहाँ शेषफल 5 बच जाएगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। एक से चेक कर लिया, एक से नहीं हो रहा तो दूसरे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब 41 को चेक करते हैं। 41 को चेक करेंगे तो 7 पछे 35, यहाँ से शेषफल 6 बचेगा, यानी 7 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं 13 को, तो 13 तियाँ 39 होता है, 13 वाले को करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 13 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 34 है वही दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब हम उसको 13 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 8 आ रहा है, और जब 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 6 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है, लेकिन बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा अगर जो आप ऑप्शन से करेंगे। पहला आप कैसे करते हैं, बस पहला ऑप्शन उठाइए और 13 से चेक करिए, फिर अगर 13 वाली सेटिस्फाई हो जाएगी तो 8 से 7 से चेक कर लिए, दोनों सेटिस्फाई हो रही तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार आप चारों विकल्प को चेक करिए जब तक आपका आंसर नहीं आ जाएगा। तो छोटी छोटी संख्याएं हैं तो बहुत जल्दी चेक कर ले, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। तो जब बड़ी संख्या कोई बड़ी हो जाएं तब आपको उसके लिए मतलब विस्तार से आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जैसे कुछ क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं उसको भी आपको हल करके बताऊंगा।
अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 3। जब उसी संख्या के घन और वर्ग को के योग को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है उसको 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। फिर कह रहा है यदि जिस संख्या को हमने 5 से विभाजित किया था उस संख्या के वर्ग यानी संख्या का वर्ग और संख्या के घन को हम जोड़ दें, योग कर दें, तो जो संख्या मिलेगी उसको 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको ऐसी संख्या मान लेनी है मन में जो 5 से भाग करने पर जिसको 5 से भाग करें शेषफल 3 बचे। तो आप कह देंगे कि सर 6 भी नहीं हो सकती, 7 भी नहीं हो सकती, 8 हो सकती है, यानी 5 से छोटी भी नहीं हो सकती क्योंकि 5 से छोटी हो ही नहीं सकती जिसको हम 5 से भाग करें शेषफल 3 बचे। 5 से बड़ी हो सकती है तो 6 रखेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 7 रखेंगे यानी 7 को जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, और 8 से जब भाग करेंगे जब 8 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो यानी ये संख्या कौन सी हो सकती है, 8 हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पहली कंडीशन तो हमने लगा ली कि 8 हो सकता है, तो जब हमने संख्या 8 मानी तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें 8 का करना है क्या, उस संख्या का वर्ग करना है। जब वर्ग करेंगे 8 का तो हो जाएगा 64, और उसी संख्या का घन करना है। तो जब 8 का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे, घन स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है कि घात लगाना है 2 यानी 8 का स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है 64। अब अगली बात क्या कह रहा है कि 8 का घन का मतलब घात 3 करना है। जब घात 3 करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो यहाँ से हो गया 512। फिर कह रहा है इन दोनों को जोड़ दें, तो जब 512 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हमारा अंत क्या आ जाएगा, 64 जोड़ दें इसमें 6। दिख नहीं रहा था आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग और उसी संख्या के घन के योग को अगर जो हम 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना था। तो हमने क्या किया, हमने ऐसी संख्या मान ली जिसको 5 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो आपको पता है ऐसी संख्या 8 हो सकती है। छोटी से छोटी संख्या मान लें क्योंकि आंसर हमें जल्दी निकालना है। अगर जो हम बड़ी मानेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसीलिए हम छोटी छोटी संख्या मानते हैं। तो छोटी छोटी संख्या कौन सी मान सकते हैं, हम 8 मान सकते हैं, हम 23 भी मान सकते हैं बड़ी, हम चाहें तो 103 भी मान सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या मानेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम छोटी संख्या माने थे, छोटी संख्या हमारी 8 हम ले सकते हैं। जैसे हमने 8 माना तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि हमें उस संख्या का वर्ग करें, तो उस संख्या का वर्ग करें यानी 8 का हम स्क्वायर करें, स्क्वायर हमने किया तो कितना आ गया 64। फिर कह रहा है उस संख्या का घन करें यानी 8 का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 512। फिर उन दोनों को जोड़ दें, तो जब हम 512 और 64 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 5 यानी 576 हो गया। तो कह रहा है कि अब जब हम जोड़ देंगे घन और वर्ग को तो जो संख्या मिलेगी उसको अगर जो हम 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो हम 576 को जब 5 से भाग करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि शेषफल 1 बचेगा। अगर जो आपको नहीं दिख रहा है तो आप भाग कर लीजिए। तो एक बार गया तो 5 हो गया, इसका काम खत्म। फिर 7 उतार लिए, फिर एक बार गया, फिर यहाँ से 2 बचा, फिर 6 बचा ऊपर, 6 को उतार लिए हो गया 26, फिर 5 बार गया 5 25, तो शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 1, क्योंकि नीचे जो संख्या लास्ट में बचती वही शेषफल होती है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ऐसा प्रश्न हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था। क्वेश्चन में कह रहा था कि जब एक संख्या को कोई संख्या होगी उसको 5 से भाग करते हैं तो शेषफल आता है 3। फिर आगे क्या कह रहा था, यदि उसी संख्या को हम जिस संख्या को हमने 5 से भाग किया था उसी संख्या का हम वर्ग करें यानी स्क्वायर करें, और फिर उसी संख्या का हम घन करें यानी क्यूब करें, और फिर दोनों को जोड़ दें, तो जो जोड़ आएगा उस संख्या को अगर जो हम 5 से भाग करें तो आपको बताना था शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले संख्या मान ली, ऐसी संख्या मान ली जिसको 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, छोटी छोटी संख्या 8 हो सकती है। 8 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। तो हम 8 का अगली बात क्या कर रहा है, 8 का वर्ग करेंगे क्योंकि हम उस संख्या का वर्ग करना है। तो 8 का जब वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, और फिर क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है,
वर्ग करने पे 64 हो गया, क्यूब करने पे 512 हो गया। फिर कह रहा है कि वर्ग और क्यूब को आपस में जोड़ दें हम, तो वर्ग क्यूब को हमने आपस में जोड़ दिया, यानी 512 और 64 को आपस में जोड़ दिया तो मिल गया 576। फिर कह रहा है जो संख्या जोड़ने पर मिले उसको जब 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना था। तो 576 हमें संख्या मिली, तो 576 को जब 5 से भाग करेंगे तो हमने देखा कि शेषफल 1 आ रहा था। हमने भाग करके भी आपको दिखाया कि शेषफल 1 आ रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों की जो शेषफल प्रमेय से संबंधित क्लास थी, यानी नंबर सिस्टम, आज हम लोगों का समाप्त हो रहा है। यानी आज से हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कि जो भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से महत्वपूर्ण थे उनका हम लोगों ने अभ्यास किया, और प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चनों का मैंने अभ्यास किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 200 के लगभग क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, तो उससे हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आज हम लोग की 8 क्लासें हो गई हैं नंबर सिस्टम की। तो अगर जो आपने पहली क्लास से अभी तक नहीं देखा है तो आप पहली क्लास से जाकर आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ मेरे चैनल पर जाकर उसके प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको क्रम वाइज सभी क्लासें मिल जाएंगी, तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, तो आपको पूरा नंबर सिस्टम सही से समझ में आ जाएगा। और जो हमारी कल क्लास होगी, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लासा मासा, और इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, और जो भी ट्रिक होंगी उन सभी के विषय में इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। यानी जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तो उसमें भी सभी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और एग्जाम में आपका टाइम बताने में काफ़ी मदद करती है। दोस्तों आज की क्लास में इतना है, फिर एक नई क्लास के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।